हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि जितने बचे हुए स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, जिन 50% स्टूडेंट को मैं मान के चलता हूं कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप जो है वो आ चुकी है। तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई है, जिनका स्टेटस हर जगह से वेरीफाई दिखा रहा है, वो बैंक से भी हो या DWO से हो या PFMS से हो या NPCI हो, उनकी एक्टिव दिखा रही है। तो उनका पैसा कब आएगा? कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 20 मार्च को आएगा, कौन से ऐसे हैं जिनका 22 को आएगा, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 31 को आएगा। ये 3 डेट मैंने लिख रखा है और तीनों डेट को बताऊंगा कि इस डेट तक किनके कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा आ जाएगा और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं आएगा पैसा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं बताऊं कि आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाई बाय बैंक, यानी आपका फॉर्म जो है वो बैंक से वेरीफाई है। तो अगर ये शो हो रहा है और साथ ही साथ आपके फॉर्म में लिख के आ रहा है वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, आपका फॉर्म अगर बैंक से और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ से शो होने के साथ साथ आपका जो बैंक है, आपके बैंक में NPCI एक्टिव होनी चाहिए। NPCI जो है वो एक्टिव होनी चाहिए और DBT और NPCI एक ही बात होती है। अगर आपकी DBT एक्टिव शो हो रही है तो सेम वही बात है, NPCI और DBT एक ही होती है और आपका फॉर्म PFMS से वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह शो हो रहा है, ये अभी पेंडिंग में शो हो रहा है, तो आप मान के चलिए आज जो 17 मार्च थी इसकी लास्ट डेट थी। 17 मार्च के बाद फॉर्म जो है वो DWO से वेरीफाई नहीं होंगे। अगर अभी तक आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं हुए हैं तो अब आपके फॉर्म जो है वो वेरीफाई होने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो हो रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी फॉर्म में कुछ गड़बड़ी थी जिससे DWO ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर आपका फॉर्म DWO से रिजेक्ट है, अगर आपका फॉर्म DWO से रिजेक्ट है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि मेरा फॉर्म DWO से रिजेक्ट है बट बैंक से वेरीफाई है तो स्कॉलरशिप आएगी, तो नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे अगर आपका जो फॉर्म है वो DWO से वेरीफाई है और बैंक से रिजेक्ट है, कहाँ से, बैंक से जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी डियर स्टूडेंट। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से तो आपकी स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब वेरीफाई होने वाला फॉर्म नहीं है, क्योंकि 17 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। वहीं पे मैं बात करूं, अगर आपके फॉर्म में इस तरह से शो रहा है सस्पेक्टेड वाला अभी भी, तो आपका फॉर्म अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप आने में आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा एक एक करके ऑफिशियल नोटिस से। यहाँ पे जैसे देखेंगे इनका ब्लैंक शो रहा है, ब्लैंक का मैंने बता रखा है आपको। वहीं पे देखेंगे यहाँ पे रिजेक्टेड शो रहा है, रिजेक्टेड का रीजन भी शो हो रहा है। तो मैं केवल आपको बताना ये है कि अगर आपके फॉर्म अभी जिस कंडीशन में है, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो वेरीफाई रहेगा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो रिजेक्ट रहेगा, अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो पेंडिंग रहेगा, अगर फॉर्म सस्पेक्टेड है तो सस्पेक्टेड रहेगा, क्योंकि 17 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप आएगी कब, कौन से स्टूडेंट की। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस की ओर अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आप देख पाएंगे अभी, जो कि OBC कैटेगरी के स्टूडेंट की है, जो सबसे पहले आई हुई थी। यहाँ पे देखेंगे कि 17 मार्च की इनकी ऑफिशियल नोटिस है। इसमें ये स्टूडेंट एक ऐसे हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो पैसा है ये निदेशालय से, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म के वेरिफिकेशन की वो कितनी है, 20 फरवरी थी। लेकिन 20 फरवरी से स्कॉलरशिप यहाँ पे आने में शुरू हुई। OBC कैटेगरी का इस बार टारगेट था, OBC कैटेगरी का जो है वो इस बार टारगेट था कि लगभग 20 फरवरी तक क्या है सबके स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी स्कॉलरशिप दे देंगे। बट 20 फरवरी के बाद ही स्कॉलरशिप आना शुरू हुई। अब जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई था और फॉर्म वेरीफाई था और उनका जो PFMS स्टेटस और बैंक सभी जगह से वेरीफाई था, तो उनकी स्कॉलरशिप 20 से अभी तक आ चुकी है।
अब इसमें ओबीसी कैटेगरी में एक रीजन होता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और अगर आपके फॉर्म में ऐसा कुछ शो हो रहा है तो देखिए ओबीसी में अगर नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों शो होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि 90% जो वाले स्टूडेंट होंगे जो ऊपर वाले उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद 80% के ऊपर वालों को दी जाएगी, उसके बाद 70% के ऊपर वालों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद 60% वालों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब क्योंकि ये होता है कि जो ओबीसी होती है, ओबीसी में क्या है, स्टूडेंट की जो संख्या है वो ओबीसी में ज़्यादा है और उस हिसाब से जो उसका बजट है वो कम है, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। वहीं पे मैं बात करूं कि अब इसकी लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका पैसा आने का जो लास्ट दिन है वो 22 मार्च है। लगभग 22 मार्च तक सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है वो उनके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। और अगर 22 मार्च तक भी नहीं आ पाती तो 31 मार्च लास्ट डेट है। क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट इसलिए है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च होती है। उस दिन जो फाइनेंशियल वर्क होते हैं वो उसी दिन स्टॉप कर दिए जाते हैं और 1 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होता है। जो भी स्टूडेंट बच जाते हैं 31 मार्च तक, उनका पैसा नहीं आ पाता है, उन स्टूडेंट का पैसा जो है वो जून में आना शुरू हो जाएगा और जून में आ जाएगा अगर फॉर्म सभी जगह से वेरीफाई है तो। वहीं मैं बात करूं दूसरे ऑफिशियल नोटिस की, तो जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जनरल के साथ साथ माइनॉरिटी वाले जो हैं और SC/ST वाले जो हैं, इन सभी का जो पैसा है वो कब आएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है। तो देखिए इनकी जो डेट आपको दिखाऊंगा अगर मैं, तो डेट आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो डेट है वो इनकी थी पहले ऑफिशियल डेट स्कॉलरशिप आने की 10 मार्च से आनी शुरू होती है स्टूडेंट, लेकिन इनकी जो पहले स्कॉलरशिप आने की डेट थी वो थी 20 मार्च, लेकिन अब क्या हो गया है 22 मार्च तक लगभग सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ जाएगी, जनरल, SC/ST और OBC हो या माइनॉरिटी हो। लेकिन अब बात आती है कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट है उनका पैसा कब आएगा। तो देखिए जो जिनका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट है और हर जगह से उनका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट है और हर जगह से उनका फॉर्म वेरीफाई है, तो उनका जो पैसा है वो 31 मार्च तक आ जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे 3 डेट लिख रखा था। पहला जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो लास्ट डेट है, ओबीसी कैटेगरी वालों की उनका जो पैसा है वो लास्ट 22 मार्च, क्योंकि बहुत बार ऑफिशियल नोटिस आई भी है और न्यूज़पेपर की कटिंग में है, इसीलिए 22 मार्च तक लगभग सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। वहीं पे जनरल वालों को देखेंगे, SC वालों को देखेंगे, ST वालों को देखेंगे और माइनॉरिटी वालों को साथ साथ में देखेंगे, तो इनकी स्कॉलरशिप है वो है, इनकी स्कॉलरशिप आप 20 मार्च से आनी स्टार्ट होगी। 20 मार्च तक लगभग सबको आनी स्टार्ट हो चुकी है, बट 20 मार्च तक लगभग सबकी आ जाएगी। और जो बचे हुए छात्र हैं उनका पैसा जो है 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। 31 मार्च के बाद स्कॉलरशिप सीधे जून में आएगी, उसके पहले नहीं आने वाली है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और हेल्प भी मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।